हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपके अपने चैनल फैक्ट फाइंडर प्रीति में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम सभी में से ज़्यादातर लोगों को भगवान शिव के दो ही पुत्रों के बारे में पता है, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। लेकिन हिंदू पुराणों में भगवान शिव के 5 पुत्र और 1 पुत्री का भी उल्लेख मिलता है। भगवान गणेश को किसी भी शुभ कार्य के पहले पूजा जाता है। माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन काल में अनेक प्रकार की घटनाओं से 7 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ, तो जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं भगवान शिव के 7 पुत्र और 1 पुत्री के बारे में। पहले पुत्र थे भगवान कार्तिकेय। शिव पुराण में एक प्रसंग के अनुसार माता सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उस समय पृथ्वी पर राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ने लगा था। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। फिर भगवान कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का अंत किया। दूसरे पुत्र थे भगवान गणेश। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती को स्नान करने जाना था, लेकिन द्वार पर कोई पहरा देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने चंदन के मिश्रण से बालक की उत्पत्ति करी और द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर भगवान शिव ने बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये बात जब माता पार्वती को पता लगी तो वे क्रोधित हो गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी के बच्चे का सिर बालक के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। तीसरे पुत्र थे भगवान सुकेश। भगवान शिव और माता पार्वती के तीसरे पुत्र सुकेश। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि राक्षस राज हैती का विवाह भया नामक युवती से हुआ। इन दोनों से विद्युत केश नामक पुत्र की प्राप्ति। विद्युत केश ने संध्या की पुत्री संदकंटिका से विवाह किया, लेकिन संदकंटिका बहुत ही बुरी स्त्री थी। इसी वजह से जब दोनों के पुत्र का जन्म हुआ तो उसने उसे संसार में बेघर छोड़ दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने बालक की रक्षा की और उसे अपना पुत्र बना लिया। चौथे पुत्र थे भगवान अयप्पा। भगवान अयप्पा को शिव के चौथे पुत्र के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु मोहिनी के रूप को देखकर शिव मोहित हो गए। मोहिनी और शिव के मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। दक्षिण भारत के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा की पूजा होती है। पांचवें पुत्र थे जालंधर। भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव ने एक बार अपना तीसरा नेत्र समुद्र में फेंक दिया और उससे जालंधर की उत्पत्ति हुई। जालंधर भगवान शिव से नफरत करता था। एक बार जालंधर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान शंकर से युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में जालंधर मारा गया। छठे पुत्र थे भौमा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार भगवान शिव का पसीना जमीन पर गिरा और इस पसीने से पृथ्वी को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस पुत्र की 4 भुजाएं थीं और यह रक्त के रंग का था। पृथ्वी ने इस पुत्र का पालन पोषण किया और पृथ्वी के पुत्र होने के कारण वो भौमा कहलाए। सातवें पुत्र थे अंधक। पुराणों में भगवान शिव के सातवें पुत्र के बारे में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर ली। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर भगवान शिव ने अंधेरा दूर करने के लिए तीसरी आंख खोली। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया। उनके पसीने की बूंदों से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र अंधेरे में पैदा हुआ था, इसलिए इसका नाम अंधक पड़ा और यह बालक जन्म से ही अंधा था। भगवान शिव की पुत्री का नाम था अशोक सुंदरी। कहते हैं कि माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए इस पुत्री का निर्माण किया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।